हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले यूआईटी 200 द्वारा विकसित की जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के संबंध में। साथियों, योजना को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी साथियों के लिए है। जो भी आवेदक इसमें आवेदन किए उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये न्यूज है। तो जो भी अभ्यर्थी साथियों इसमें आवेदन कर चुके हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना में आपके आवेदन फॉर्म का आपको सत्यापन करना है, जिसको लेकर साथियों काफ़ी अभ्यर्थियों काफ़ी कमेंट थे, उसी को लेकर साथियों इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यदि आपका आवेदन फॉर्म यूआईटी की वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। साथियों, यूआईटी 200 द्वारा विकसित की जा रही इस योजना के लिए अब लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी से पहले आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन में साथियों आप किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई तो आप स्वयं उसको सत्यापित करें और सत्यापित करने के पश्चात आगे लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जो भी आवेदक साथियों इसमें आवेदन कर चुके हैं, अपने आवेदन फॉर्म की स्टेटस आप चेक करें। स्टेटस कैसे चेक करना है, साथ ही अपना आवेदन फॉर्म का सत्यापन कैसे करना है, और आपका आवेदन फॉर्म वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे भी साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, यूआईटी 200 द्वारा जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया गया था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट UIT200.com इस नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया गया था। इसमें साथियों आपको सभी अपडेट आपको इसी वेबसाइट पर मिल रही है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, यूआईटी 200 की इस वेबसाइट पर लेटेस्ट न्यूज़ पे आप देखेंगे तो इसमें 3 न्यूज़ आपको साथियों लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो साथियों इसमें एक तो लॉटरी के संबंध में, साथ ही दोस्तों आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन और आपका आवेदन फॉर्म यदि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है या आपका फॉर्म आपको साथियों स्टेटस पता नहीं चल रहा है तो आप कैसे उसका स्टेटस देख सकते हैं। ये 3 लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन कैसे करें और आवेदन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। तो साथियों इसी वेबसाइट पर आपने जो पहले ऑनलाइन आवेदन किया है तो अपने मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन किया होगा। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। तो साथियों सेंड ओटीपी पर आपके जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ओटीपी डालकर आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात आपका पूरा पेज जो डैशबोर्ड दिखाई देगा, उस डैशबोर्ड में साथियों आवेदन फॉर्म की स्थिति आप चेक कर सकते हैं और अपने आवेदन फॉर्म का आप सत्यापन कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन होने के पश्चात साथियों आगे लॉटरी की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी जो भी आवेदक साथियों अपने मोबाइल नंबर से जो रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसको सबसे पहले लॉगिन करें। लॉगिन करके अपने वेरिफिकेशन कर ले। यदि आपका आवेदन फॉर्म साथियों वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा, उसकी स्थिति आपको पता नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है। उससे पहले साथियों बात करें इसमें टोटल फॉर्मों की, तो टोटल फॉर्म 999 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन इसमें कैटेगरीवार कितने भरे गए हैं। HIG में 527, MIG-B में 913, MIG-A में 423, LIG में 1305 और EWS में 3102। इस प्रकार 6217 आवेदकों ने इसमें आवेदन किए हैं। साथियों आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति या इससे संबंधित कोई भी आपको योजना की जानकारी चाहिए तो इसकी मेल आईडी और इसकी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर भी आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने वाले आवेदकों ने अब तक किन किन आवेदकों ने अपने आवेदन फॉर्म का सत्यापन कर लिया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आवेदन फॉर्म सत्यापन के संबंध में साथियों मैंने पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से भी आपको बता दिया था, तो आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो साथियों आप अभी भी अपने आवेदन फॉर्म का सत्यापन कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा तो उसके लिए साथियों इस प्रकार प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। इसके लिए UIT 200 द्वारा ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया है, वो इस प्रकार है। तो ये आदेश साथियों जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसमें सबसे ऊपर वाले जो न्यूज़ चल रही है इसी न्यूज़ पर आपको क्लिक करना है। न्यूज़ पर क्लिक करने के पश्चात जो इसका प्रेस नोट जारी किया गया है वह इस प्रकार है। इसमें साथियों आपको पूरा समाधान बताया गया है किस प्रकार से अपने आवेदन फॉर्म का आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन फॉर्म आपका दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए आप किस प्रकार से आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो साथियों कार्यालय नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना में आवेदन रिफ्लेक्ट यानी प्रदर्शित नहीं होने के संबंध में प्रेस नोट है। यदि साथियों नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के अंतर्गत आवासीय भूखंडों के आवंटन हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आप सभी ने आवेदन फॉर्म इसमें भर लिया है। 6217 आवेदकों ने इसमें आवेदन फॉर्म भरा है। साथियों इस संबंध में सर्वसाधारण और आवेदकों को सूचित किया जाता है यदि किसी भी आवेदक द्वारा न्यास के आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आपका सफलतापूर्वक आवेदन किया जा चुका है, परंतु तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से आपका आवेदन फॉर्म पोर्टल पर प्रदर्शित या रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कार्रवाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UIT200.com ये आप साथियों किसी ब्राउजर में आप ओपन कर ले
और ये वेबसाइट ओपन करने के पश्चात अपने यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर साथियों आपको अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति दिखाई देगी। तो आवेदन फॉर्म की आप पुनः जांच कर ले और उसका वेरिफिकेशन करें। यदि आपका आवेदन फॉर्म वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आपको कार्यालय में संपर्क करना होगा। यदि समस्या बनी रहती है और आपका आवेदन फॉर्म फिर भी दिखाई नहीं दे रहा तो आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर यानी वर्किंग डे में कार्यालय समय के दौरान नगर विकास न्यास यूआईटी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकरण साथियों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके भी आप आवेदन फॉर्म को घर बैठे भी आप साथियों अपने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपना फॉर्म साथियों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में आप आवेदन के दिनांक से 8/6/2026 तक यानी साथियों 8 जून 2026 तक का समय दिया गया है। न्यास की मेल आईडी जो दी गई है UIT2sa.bandikoi.rajasthan.gov.in, इस पर आप प्रार्थना पत्र मेल कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको प्रमाण और रसीद भेजनी होगी। साथ ही निर्धारित दिनांक तक कार्यालय में उपस्थित होकर न्यास कार्यालय में इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान करके आवेदन को रिकॉर्ड में लिया जा सके या उनके आवेदन को रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सके। तो साथियों इस प्रकार UIT दौसा द्वारा निकाली गई आवास योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना में जो भी आवेदक आवेदन कर चुके हैं अपने आवेदन का अवलोकन आपको करना है, आवेदन का वेरिफिकेशन करना है। यदि साथियों आपका आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको साथियों UIT के कार्यालय में संपर्क करके आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यदि साथियों आप दौसा के आसपास के नहीं है और कई आवेदकों को साथियों इसके ईमेल आईडी पर भी आप मेल करके अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए 8 जून 2026 तक का समय दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। साथियों इसके लिए आवेदन फॉर्म के साथ आपको आवेदन की प्रति जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है, साथ ही आपने जो पेमेंट किया उसकी रसीद और पहचान पत्र आपको साथ लेकर जाना है, ताकि जांच प्रक्रिया में सुगमता बने रहे और साथ ही आवेदक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। तो साथियों इस प्रकार UIT दौसा के द्वारा विकसित की जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के लिए जो भी आवेदक आवेदन किए सभी आवेदक साथियों अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन कर ले। इसके लिए साथियों पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। आप अपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यूजर नेम पासवर्ड डालकर पोर्टल को आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर साथियों अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन कर ले। और यदि आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो साथियों आप UIT के ऑफिस कार्यालय में वर्किंग डे में आप संपर्क करके व्यक्तिगत उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जो मैंने आपको दस्तावेज बताए उनके साथ उपस्थित होकर अपने आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन वहाँ पे भी करवा सकते हैं। या साथियों कोई भी आवेदक इसका जो ऑफिशियल मेल आईडी दी गई है जो मैंने आपको बताई, इस मेल आईडी के माध्यम से भी साथियों अपना आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाकर आप मेल कर सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया साथियों 8 जून से पहले आपको करनी होगी। किसी भी आवेदक को आवेदन फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा या आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो 8 जून तक आपको ये पूरा काम कर लेना है। उसके पश्चात साथियों UIT दौसा के द्वारा 999 भूखंडों के लिए पारदर्शी तरीके से साथियों ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसकी लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी ऑनलाइन तरीके से होगी और पूरी पारदर्शिता उसमें अपनाई जाएगी, जिसकी जानकारी साथियों आगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। जब भी जैसे भी डेट घोषित होती है तुरंत आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी आवेदक अपना आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन जरूर कर ले। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।